कांग्रेस में मंथन और चिंतन का दौर चल रहा है, लेकिन सत्ता में भागीदारी को लेकर आपसी विवाद के विष का क्या होगा? सबसे पहले राजस्थान में कांग्रेस के अंदर मची खींचतान को समझिए। सचिन पायलट मौन है, लेकिन उनके मौन की वजह असंतोष है। नाराजगी की पूरी कहानी पायलट के करीबी एमएलए गिना रहे हैं। जो 10 महीने पहले कमेटी बनी थी उसको सुना जाना चाहिए था। उस बात पे भी पायलट साहब ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने संघर्ष करा, 5 साल में अध्यक्ष रहा, जिन लोगों ने पार्टी की सेवा करी, सत्ता में लाने में जिन कार्यकर्ताओं का, नेताओं का योगदान था, उन लोगों को सम्मानजनक जगह मिलनी चाहिए। उस बात को लेकर उन्होंने बात करी है। उस बात को लेकर पायलट साहब आलाकमान से टच में। मुझे लगता है कि जल्दी उन बातों का निस्तारण होना चाहिए। ये हमारा धर्म और हमारा दायित्व बनता है कि जिन कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को यहाँ भेजा है, तो हमको उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए और हम अंत तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो कई इशू हैं जो उनको लगते थे उस समय कि इनका हल होना चाहिए, उनका हल आज तक नहीं हुआ। तो ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि अगर मैं इसमें होता, सरकार का हिस्सा होता या संगठन का हिस्सा होता, तो मैं अपनी बात को उठाता। तो जो कई काम अभी पूरे नहीं हुए थे, तो इसीलिए कह रहे हैं वो कि जल्दी से जल्दी सत्ता का विकेंद्र। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे मंत्री बना दो, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे पीसीसी चीफ वापस बना दो। वो ये कह रहे हैं मेरे साथियों को, जो साथी वास्तव में काम करते हैं, जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनको उचित महत्व दिया जाना चाहिए। दरअसल नाराजगी के पीछे वो वादे हैं जो पूरे नहीं हुए, ऐसा दावा पायलट समर्थक विधायकों का है। पायलट गुट के नेता पूछ रहे हैं कि पंजाब में विवाद का समाधान 10 दिन में हो गया, तो राजस्थान में 10 महीनों बाद भी रास्ता क्यों नहीं मिला? कांग्रेस पार्टी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि सचिन पायलट से किए गए वादे पूरे होने चाहिए। जो भी कोई बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से जो भी है, उनको पूरा जरूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको जरूर पूरा भी करना चाहिए। उसके लिए बात नहीं है। और मेरे ख्याल से उनने वो बात उठाई है तो उसके अंदर कोई बुरे मानने की बात नहीं है कि कोई बात है तो उनको पूरा नहीं करी है तो वो बात उठा सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस में मंथन जारी है, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ने पार्टी मीटिंग में शामिल होने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली। 8 से 10 विधायक पायलट के घर पर डेरा डाले हुए हैं। 11 जून को सचिन पायलट अपने पिता की पुण्यतिथि पर दौसा जाने वाले थे, जहां उनकी मुलाकात विधायकों से होती, लेकिन महामारी को देखते हुए सचिन पायलट ने दौसा का दौरा रद्द कर दिया है। हालांकि पायलट कल कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होंगे। अगर सब कुछ सामान्य है, तो उनके गुट के विधायक क्यों उन मांगों की लिस्ट गिना रहे हैं जो बीते साल संगठन ने किए थे? बीते साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट का मतभेद हुआ था। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद सचिन पायलट मान गए थे। सरकार में सचिन पायलट की भागीदारी बढ़ाने का वादा किया गया था। पायलट गुट के विधायकों को मंत्री या फिर राज्य के किसी बोर्ड में सदस्य या चेयरमैन बनाया जाएगा। 2022 तक सचिन पायलट को पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कलह समाप्त कराने के लिए अस्थायी समाधान तो निकल गया, लेकिन विवाद जस का तस है। पार्टी के अंदर और बाहर मतभेद और मनभेद साफ सुनाई दे रहे हैं। गहलोत सरकार के मंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और देखिए, पार्टी में जब पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिशियंस आगे बढ़कर, जिस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, वो अपनी बात कहते हैं। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और इस वक्त पार्टी में ऐसा कोई संकट नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है। राजस्थान में सियासी खिचड़ी पक रही है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता सब कुछ सामान्य बता रहे हैं। लोकतंत्र में हर पार्टी में थोड़े कुछ नाराजगी भी रहती है और उस समस्या को सुलझाने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो समर्थ हैं। राहुल गांधी जी समर्थ हैं। पॉलिटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लोगों की बातें सुनना और फिर तय करना हमने आगे कैसे बढ़ना है। और जब मैं कहता हूं लोग, सभी लोगों की, जो यंग हैं उनकी भी, जो मिडिल एज्ड हैं उनकी भी, जिन्होंने पार्टी कितने सालों से संभाली है उनकी भी। तो क्या विवाद सुलझ जाएगा या फिर ये विवाद राजस्थान में गहलोत सरकार को बड़े संकट में डाल देगा? ये आने वाला वक्त तय करेगा। शरद कुमार, जयपुर।